अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है मिनरल्स पर। मिनरल्स में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था मैक्रो मिनरल्स। मिनरल्स चूँकि दो टाइप्स के हैं, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो है वो हमें लार्ज अमाउंट्स में लेने होते हैं, लेकिन माइक्रो मिनरल्स जो है वो हमें स्मॉल अमाउंट में लेने होते हैं। मैक्रो मिनरल्स में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह आ जाता है। लेकिन माइक्रो मिनरल्स जिसकी हम आज बात कर लेंगे, इसमें आ जाते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयोडीन या फ्लोराइड। ये माइक्रो मिनरल्स जो हैं ये हमें लेस अमाउंट में लेने होते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है हमारी बॉडी को। जो माइक्रो मिनरल्स हैं इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं। जो ये माइक्रो मिनरल्स हैं इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है, आयरन एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। आयरन जो है इसके दो फॉर्म्स हैं। हम चूँकि यहाँ पर फूड के रिलेटेड पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के रिलेटेड पढ़ते हैं, तो आयरन जो है हर एक फूड में इसके दो फॉर्म्स होते हैं। दोनों फॉर्म्स में फूड आइटम्स में इसका एक ही फॉर्म पाया जाता है। जो वो दो फॉर्म्स हैं वो हैं एक तो हेम और नॉन हेम। या तो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होगा हेम फॉर्म आयरन का या तो नॉन हेम फॉर्म। हेम फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होता है मीट में, पोल्ट्री, फिश, चिकन, एग्स, सैल्मोन, चिकन लिवर में। जो नॉन हेम फॉर्म है वो प्रेजेंट होता है ड्राइड एप्रिकॉट्स में, लिग्यूम्स में, पल्सेस में, सीरियल्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उसमें ब्रोकोली में ज़्यादा आता है, लेंटिल्स में, एलमंड्स में, रेजन्स में, व्हीट ग्राम में प्रेजेंट होता है, किडनी बीन्स में प्रेजेंट होता है। ये थे इसके दो फॉर्म्स। किस में हेम फॉर्म पाया जाता है किस फूड आइटम में, और किस फूड आइटम में नॉन हेम फॉर्म प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात कर लेंगे, आयरन का जो फंक्शन है उससे हमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन स्टोरेज होता है। इसके अलावा इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, या इससे सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। आयरन जो है इससे प्रोटीन्स भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि फ्लैवोप्रोटीन, हेमफ्लैवोप्रोटीन, आयरन सल्फर एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो इसी आयरन से बनते हैं। आयरन जो है इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है दोनों फॉर्म्स में, चाहे हेम की डेफिशिएंसी हो या नॉन हेम आयरन की डेफिशिएंसी हो। जिसके साइंस और सिम्टम्स ये हैं, इंसान में फैटीग पाया जाता है, रेस्टलेसनेस होता है, वर्क परफॉर्मेंस में दिस इम्पेयरमेंट आ जाता है, या इससे थर्मोरेगुलेशन में डिस्टरबेंस होता है, या इससे इम्यून रिस्पॉन्स वीक पड़ता है, या इससे दिस मैटरनल या पेरिनेटल मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम
आयरन का रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक देखेंगे। आयरन जो है एडल्ट मैन को 28 mg पर डे लेना होता है। इसके बाद एडल्ट वुमेन को 30 mg पर डे लेना होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को 38 mg पर डे लेना होता है। लैक्टेशन में 30 mg पर डे। उसके बाद चिल्ड्रंस में 1 to 3 years 12 mg पर डे, 4 to 6 years 18 mg पर डे, 7 to 9 years 26 mg पर डे। ये हम बात कर रहे थे आयरन की। इसके बाद हम नेक्स्ट मिनरल यानी कि माइक्रो मिनरल जिंक की बात करते हैं। जिंक जो है, जिंक हमेशा पाया जाता है डाइवैलेंट स्टेट की फॉर्म में, यानी कि ये +2 स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में हो या हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में हो, लेकिन ये ऑलवेज +2 स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिंक जो है ये नॉर्मली एसोसिएट होता है प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन के साथ फूड्स के। इसके बाद जिंक प्रेजेंट होता है मोस्टली सी फूड्स में, ऑयस्टर में, पोर्क में, एग्स, मिल्क, चीज़, पल्सेस, लेग्यूम्स, बंगाल ग्राम, लिवर, चिकन, बीफ में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम जिंक के फंक्शंस देखेंगे, जिंक के फंक्शंस जो है, इससे सिंथेसिस या डिग्रेडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स का। इसके अलावा इससे मेटलो एंजाइम्स जो हैं वो वो कंपोनेंट्स बनते हैं। तो अगर हम जिंक का रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक देखेंगे, जिंक जो है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में पाया जाता है 6.6 mg पर डे, 0 to 6 months तक वालों को 8.4, 7 to 12 months वालों को 8.3, 4 to 6 years वालों को 9.6, 7 to 9 years तक वालों को 11.2। इसके बाद एडोलिसेंट्स फीमेल्स में 10 to 18 years तक 14.4, मेल्स 10 to 18 years तक 17.1। इसके बाद एडल्ट फीमेल्स 19 to 65 तक 9.8, मेल्स एडल्ट 19 to 16 years तक 14। इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन को 11 और लैक्टेटिंग वुमेन को 19। इसके बाद हम थर्ड माइक्रो मिनरल की बात कर लेंगे, यानी कि कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर भी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, या तो क्यूप्रस की फॉर्म में या तो क्यूपरिक की फॉर्म में। क्यूप्रस यानी कि Cu1 पॉजिटिव, क्यूप्रस यानी कि Cu1 पॉजिटिव, क्यूपरिक यानी कि Cu2 पॉजिटिव। इसके फूड सोर्सेज जो हैं वो हैं एग, मिल्क, चीज़, मीट, फिश, पोल्ट्री, बीफ, चिकन, पोर्क, ग्रेन्स, कॉर्न, नट्स, पीनट्स। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की ओर देखेंगे, इसका फंक्शन जो है, इससे कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे टिश्यूज़ में। इससे कैटाबोलाइज हो जाते हैं एक्टिव एंजाइम्स। या इसके अलावा फेरोक्सिडेज सेकेंड जो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, इससे भी कैटालाइज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट हर एक को है 1.5 to 3 mg पर डे।
इसकी डेफिशिएंसी से या तो प्रीमैच्योरिटी पाई जाती है, या तो लो बर्थ वेट, या तो माल न्यूट्रिशन, या तो इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है इसमें। ये था लेक्चर आज आयरन, जिंक और कॉपर पे, जो माइक्रो मिनरल्स हैं। थैंक यू।